नमस्कार साथियों, मैं विनोद सिंसनी एक बार पुनः हाजिर हूँ आप सभी के सामने। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथियों, हम पढ़ रहे थे शब्दकोश। पिछली वीडियो में हम शब्दकोश पर चर्चा कर रहे थे। शब्दकोश में हम वर्णों का क्रम और शब्दकोश में शब्द ढूंढने के नियमों को पढ़ चुके हैं। मतलब कह सकता हूँ कि इस टॉपिक की जड़ जो थी उसे हम पिछली वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। मतलब हिंदी शब्दकोश में शब्दों का क्रम जानने के लिए जो ज़रूरी बातें हैं उनकी चर्चा हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। अब हम शब्दकोश में शब्द ढूंढने के प्रश्न किस तरह से परीक्षा में पूछे जाते हैं उन प्रश्नों पर बात करेंगे, या कह सकते हैं शब्दकोश में शब्द ढूंढने के उदाहरणों पर चर्चा करेंगे कि शब्दकोश में शब्द कैसे ढूंढते हैं और किस तरह से आते हैं। तो देखिए, मैं मात्र 2-3 उदाहरण आपके लिए दूंगा, लेकिन 2-3 उदाहरण बहुत शानदार उदाहरण होंगे। एक तरह से कह सकते हैं कि महा उदाहरण होंगे। परीक्षा में 4 विकल्प आते हैं, लेकिन हम एक जैसे कुछ ज़्यादा विकल्प देखेंगे जिससे एक साथ तुलना करने में सुगमता हो एक साथ। तो देखिए, मैं जिस तरह से समझाना चाहता हूँ उस तरह से समझिए। अब मैं शब्दकोश में शब्द कैसे ढूंढते हैं नियम पढ़ चुके हैं, वर्णों का क्रम जान चुके हैं। अब ढूंढना सीखिए। मान लो उदाहरण है एक कि दिए गए शब्दों का शब्दकोश में क्रम ज्ञात कीजिए। या कह सकते हैं दिए गए शब्दों का शब्दकोश में क्या क्रम होगा। शब्द कौन कौन से हैं देखिए। पहले मैंने लिख दिया, मान लो क्या। एक लिख दिया मैंने, मान लो क्षत्रिय। एक लिख दिया मैंने, मान लो कर्म। एक लिख दिया मैंने कृत। एक लिख दिया मैंने कृत हो गया। एक लिख दिया मैंने क्रम। एक 2 3 4 5 और एक लिख दिया मैंने, मान लो कमल। चलो इनको भी लिख देते हैं, कंचन, कंगन। एक साथ देख लेते हैं एक जैसे शब्दों को। अगर आपने ये उदाहरण देख लिया तो फिर और उदाहरण पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होगी। एक साथ सीखते हैं हम इन शब्दों को। कांच, काजल, एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और देख लेते हैं एक आध शब्द। कृषि जैसा ये हो गया, रे की मात्रा वाला। चलो इन 10 शब्दों को देखते हैं। इन 10 शब्दों को देखते हैं कि कौन सा शब्द शब्दकोश में 10 शब्दों में से पहले नंबर पर आएगा, कौन सा दूसरे नंबर पर, कौन सा तीसरे नंबर पर, कौन सा चौथे पर, कौन सा 10वें नंबर पर। तो साथियों, परीक्षा में तो 4 ही प्रश्न आते हैं, वो 4 ही विकल्प आते हैं, लेकिन मैंने एक साथ 10 लिए हैं। तो मतलब कहने का ये है कि एक साथ 10 लेने पर एक साथ ही एक बार में ही हम इस टॉपिक को आत्मसात कर लेंगे। बस ध्यान से देखिए, अगर ऐसा कोई प्रश्न है कि अगर हमसे ये पूछा जाए 4 शब्द दिए हुए हों कि कौन सा शब्द इनमें पहले आएगा, तो देखिए कैसे देखते हैं। बहुत ही
क्लियर पता चल जाता है कि कौन सा पहले आएगा। लेकिन तरीका जो मैं बताने वाला हूँ उसको ध्यान से देख लेना। ये जो शब्द हैं इनको सर्वप्रथम हम क्रम से लिख लेते हैं। यूँ 1 2 3 4 इस तरह से लिख लेते हैं इन शब्दों को, ठीक है। तो मैं यहाँ से ही इनको लिखना प्रारंभ कर रहा हूँ। नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 शब्दों को लिख लेते हैं। सबसे पहले लिख देता हूं मैं क्या, ऐसे। फिर क्षत्रिय, फिर लिख देता हूं मैं कर्म, कर्म। फिर लिख देता हूं मैं कृत, फिर लिख देता हूं क्रम, फिर मैं कमल, उसके बाद कंगन, और फिर लिख देता हूं कंचन, फिर कंगन, और उसके बाद कांच, और उसके बाद काजल। अब मैं इनको यहां से मिटा देता हूं। देखिए परीक्षा में तो 4 विकल्प आते हैं। अब 4 विकल्प को 1 2 3 4 करके लिख सकते हैं। मैंने एक साथ 10 उदाहरण लिए क्योंकि एक जैसे हैं, इनमें ही दिक्कत आती है, पता नहीं चलता कि ये क्या रूप है। मैंने कहा कि तीनों रूप यहाँ ले लिए हैं, आधा का री और आधे का में रा। जो भी है मैं बताने वाला हूँ, ध्यान से समझ लेना। तो दिए गए शब्दों को पहले तो इस क्रम से लिख लेते हैं, बिल्कुल फाइनल, बिल्कुल क्लियर पता करने के लिए सर्वप्रथम तो इन शब्दों को क्रम से लिख लेते हैं। उसके बाद क्या करना है देखिए, उसके बाद आपको इन शब्दों के वर्णों को अलग अलग खोल कर लिखना है, बहुत ही आसान। देखिए क्या बना है, का, वर्णों को अलग कर रहा हूं मैं। आधा का है, कोई स्वर नहीं है। फिर क्या है, या में क्या मिला हुआ है, बड़ा आ। ये हो गए वर्ण अलग अलग। इसी तरह सारे शब्दों के हमें वर्णों को अलग करना है। 6 किससे बना है, का प्लस षटकोण वाले सा प्लस इसमें क्या जुड़ा हुआ है, आ। 3 किससे बना है, ता प्लस रा, किस स्वर की मात्रा है, ई की। फिर या, और या में क्या मिला हुआ है, आ। ये हो गया क्षत्रिय। कर्म, देखिए पहले का, उसके बाद आ। महत्वपूर्ण उदाहरण है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। देखिए का में क्या मिला हुआ है, आ। उसके बाद देखिए जो ऊपर रा लगा हुआ होता है, ऊपर जो रा चढ़ा हुआ होता है वो हमेशा स्वर रहित होता है, आधा होता है। कैसा होता है, आधा। और देखिए कर्म, तो ऊपर रा चढ़ा होता है, वो इस वर्ण से पहले उच्चारित होता है। इसके तुरंत बाद यदि किसी वर्ण पर रा चढ़ रहा है तो पहले रा का उच्चारण होगा, उसके बाद माँ का उच्चारण होगा। और ये स्वर रहित है तो मैं इसे यहाँ लिख देता हूँ ऐसे, क्योंकि आधा है। ये स्वर रहित रा होता है, आधा रा होता है जो इस तरह से लगाया जाता है। और फिर माँ में क्या मिल रहा है, आ। ये वर्ण अलग अलग हो गए, बहुत ही आसान है, सब कर लेते हैं। देखिए ये जो नीचे लगी हुई है ये री है, तो का और का पर किसकी मात्रा है, कौन से स्वर की मात्रा है, री की। ये रा नहीं होता दोस्तों, इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत से छात्र। ध्यान रखना ये री नहीं है, वो रा नहीं है, री है, री। री का में किसकी मात्रा, री की। बहुत से विद्यार्थी इसको रा समझने लगते हैं, रा नहीं है, ये री है, री स्वर है। फिर ता, हलंत का है, कोई स्वर नहीं मिला हुआ है। ठीक है साथियों, अब इसको देखिए साथियों, जो नीचे रा लगा हुआ होता है ऐसे,
तो इसको समझिए, ये का तो है आधा और रा है पूरा। उच्चारण भी करें क्रम क्रम, तो का आधा रा पूरा। ऐसे ही देखिए भा और रा, जो नीचे लगा होता है वो रा पूरा होता है। जैसे मैं मान लो ऐसे लिख दूं भ्रू, तो इसका मतलब है भा आधा, रा और रा पर बड़े ऊ की मात्रा। ये जो नीचे लगा होता है ये मात्रा भी उसी वर्ण पर आती है। ये इसमें ये वर्ण आधा होता है, ये पूरा होता है, और जो मात्रा इस पर लग रही है ये रा पर लगी होती है। ध्यान से समझ लेना, अक्सर विद्यार्थी यहाँ गलतियाँ कर देते हैं। तो ये रे, अब यहाँ आ जाइए, पहले का आधा का में क्या मिला हुआ, रा में आ मिला हुआ है, आ, फिर माँ और माँ में भी आ। बहुत ही आसान है साथियों, सब कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार और शानदार टॉपिक है। देखिए कमल को का में क्या है आ, फिर माँ में क्या है आ, फिर ला में क्या है आ, कमल। कंचन का में आ, और आ पर किसकी बिंदी है, अंक की बिंदी। फिर चा में आ, फिर ना में क्या मिला हुआ है आ, का, फिर आ पर किसकी बिंदी, अंक की बिंदी, कंगन। फिर गा में क्या मिला हुआ है आ, और आ, फिर ना में क्या है आ। कांच का में क्या मिला हुआ है बताइए, बड़ा आ, बड़े आ पर किसकी बिंदी है, चंद्र बिंदी। और फिर चा में आ, का में बड़ा आ, फिर फिर आ, फिर ला, और फिर आ। तो साथियों इस तरह से सभी शब्दों के वर्णों को अलग अलग कर लेंगे। मैंने तो 10 शब्द लिए आपको समझाने के लिए, क्योंकि एक जैसे शब्द आ जाएंगे तो एक बार में ही हम पूरे टॉपिक को समझ जाएंगे। ये पहले ही कह दिया मैंने, महाउदाहरण, एक तरह से महाउदाहरण है आपके लिए। आपके लिए तो 4 आएंगे, 4 में कितना टाइम लगेगा अगर बिल्कुल सही करना है तो। और सही एक बार सीख लो, वैसे इस प्रक्रिया को सीख लो, बस सीख तो आप वैसे भी गए हो, मैं लास्ट में बताऊंगा, इतना लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर किसी को सिखाना है, आपसे कोई पूछे कि शब्द को उसमें शब्द ढूंढने का कोई सरल सा तरीका बताओ, तो इससे सरल कोई तरीका नहीं है। तुम तो इस तरीके को मैं नहीं बताऊं तो भी तुम सीख गए, लेकिन मैं तुम्हारे लिए इस तरीके को इसलिए बता रहा हूं कि तुम किसी और को समझा सकें कि चल शब्दकोश में ऐसे शब्द ढूंढते हैं, हम बताते हैं तेरे लिए। तो देखिए सर्वप्रथम वर्णों को अलग अलग कर लो। अब देखना है कि कौन सा शब्द पहले आएगा, कौन सा दूसरे पे, कौन सा तीसरे पे, कौन सा चौथे पे, 5वें, 6वें, 7वें, 8वें, 9वें और 10वें नंबर। अतः क्रम होगा, देखिए क्रम क्या होगा, देखिए अब बहुत ही आसान, 4 नियम याद हैं। तो देखिए अब सर्वप्रथम दिए गए शब्दों का प्रथम वर्ण देखा जाता है। प्रथम वर्ण, नियम नंबर पहला कहता है कि दिए गए शब्दों का प्रथम वर्ण देखा जाता है। प्रथम वर्ण समान है तो दूसरे नियम पे आ जाओ। यदि प्रथम वर्ण समान है तो फिर स्वरों का क्रम देखा जाता है। अब देखते हैं, प्रथम वर्ण समान है तो स्वरों का क्रम कि छोटा आ कितने शब्दों में आ रहा है। तो देखिए छोटा आ देखना है दूसरे नंबर पर, छोटा 1, 2, 3, आ पर अंकी बिंदी है तो आई 4, छोटा 4 जगह। सबसे पहले कौन सा स्वर आता है, छोटा।
जब प्रथम वर्ण समान है तो फिर स्वरों का क्रम देखा जाता है। भाई छोटे आ वाले देखे जाएंगे, 1 2 3 4। अब छोटे आ वाले भी 4 हो गए, तो नियम नंबर 3 पर आ जाइए। यदि प्रथम वर्ण समान है, देखिए प्रथम वर्ण इनका समान है, यदि प्रथम वर्ण समान है, स्वर समान है, तो फिर चिन्हों का क्रम देखा जाता है। छोटे आ वाले तो 1 2 3 4 हो गए, लेकिन पहले कौन सा आएगा? अंकी बिंदी वाले, फिर चंद्र बिंदी, फिर विसर्ग, फिर आ। तो सबसे पहले जाहिर सी बात है, इस पर कोई बिंदी नहीं है, इस पर कोई बिंदी नहीं है, इस पर अंकी बिंदी है, इस पर अंकी बिंदी है, तो ये आएंगे पहले दूसरे नंबर पर। लेकिन अब हमें देखना है कि पहले नंबर पर कौन सा आएगा। तो नियम नंबर 4 देखिए। अब दिए गए शब्दों का प्रथम वर्ण देखा जाता है, प्रथम वर्ण समान है तो स्वर देखे जाते हैं, स्वरों का क्रम, स्वर भी समान है, प्रथम वर्ण समान है, स्वर समान है, तो चिन्हों का क्रम देखा जाता है। चिन्ह ये पहले दूसरे नंबर पर है। और यदि प्रथम वर्ण समान है, स्वर समान है, चिन्ह भी समान है, तो फिर अगला वर्ण देखा जाता है। इनसे भी पता नहीं चल रहा है तो आगे यहाँ चा और यहाँ गा, तो चा पहले आता है कि गा? गा आता है, तो पहले आएगा कंकन, अब फिर आएगा कंचन, अंकी बिंदी वाले खत्म। अब अंकी बिंदी वाले हो गए। अब छोटे आ 1 2 3 4 थे, अंकी बिंदी वाले खत्म। अब चंद्र बिंदी तो नहीं है, नहीं है, विसर्ग नहीं है, तो अभी आ वाले आ जाए। आ वाले भी 2 हो गए, 1 2 प्रथम वर्ण समान, स्वर समान, चिन्ह है नहीं, स्वर समान, तो अगला वर्ण देख लेंगे। रा है या माँ है? माँ पहले आएगा या रा? तो पापा बाबा माँ, या रा ला माँ। अंतस्थ वर्ण स्पर्श व्यंजनों के बाद आते हैं, तो पहले माँ, तो तीसरे नंबर पर आएगा कमल, और चौथे पर आएगा कर्म। कर्म, ठीक है, ये 4 शब्द खत्म। अब देखिए छोटे आ वाले खत्म। अब देखते हैं बड़ा, दूसरे नंबर पे बड़ा। बड़ा दूसरे नंबर पे देखना है बस, 2 में 1 और 1 2। बड़े आ वाले भी 2 हो गए, इनमें पहले कौन सा आएगा? चंद्र बिंदी वाला। बड़े आ में पहले आ वाले खत्म करो, छोटे आ वाले, फिर बड़े आ वाले आएंगे। आप ये मत कहना इनसे पहले बड़ा आएगा, क्यों आएगा? पहले छोटे आ वाले आएंगे। छोटे आ में पहले अंकी बिंदी वाले, फिर चंद्र बिंदी वाले, फिर विसर्ग, फिर छोटे आ वाले, फिर जब छोटे आ वाले खत्म हो जाएंगे जब बड़े आ वाले, बड़े आ में पहले हो चंद्र बिंदी वाले, तो इसमें कौन सा आएगा? कांच, और फिर आएगा काजल। बड़े आ वाले खत्म। मैं कितने शब्द खत्म हो गए? 1 2 3 4 5 और 6। अब बचे हैं 4 शब्द, 1 2 3 4। अब देखिए या दूसरे नंबर पर या है, सा है, री है और रा है। भाई अब देखना है हमें कि इस 1 2 3 और 4 में प्रथम वर्ण तो इनका समान है, 1 2 3 4 प्रथम वर्ण समान है, तो अगला वर्ण देखते हैं। या है, सा है, री है, रा है, कौन सा पहले आएगा? री आएगा पहले, जाहिर सी बात है री आएगा, री स्वर होता है। भाई अगर मैं कहूँ आपसे कि या, सा, री और रा में पहले कौन आएगा? री, तो ये हो जाएगा कृत यहाँ। अब री वाला भी खत्म हो गया। अब देखिए इन 3 शब्दों को, 1 2, इनको मैं मिटा देता हूँ। देखिए या, सा और रा, इनमें से पहले या, रा, ला, वा, सा, सा, हा, तो पहले आएगा या, शब्द आएगा क्या, फिर या, रा, क्रम, और फिर आएगा सा, क्षत्रिय। अतः क्रम होगा कंगन, कंचन, कमल, कर्म, कांच, काजल,
कृत, क्या, क्रम, छत्री। अब एग्जामिनर चाहिए पूछ ले पहले नंबर पर कौन सा आएगा। अब एग्जामिनर चाहिए पूछ ले कि पहले नंबर पर कौन सा आएगा, चाहिए पूछ ले अंत में कौन सा आएगा, या ये पूछ ले काजल से पहले कौन सा शब्द आएगा, या पूछ ले कर्म से पहले कौन सा शब्द आएगा, या कर्म के तुरंत बाद इन शब्दों में से कौन सा शब्द आएगा। कैसे भी प्रश्न बन जाए, अगर आपको ये प्रक्रिया याद है, इससे सरल कोई प्रक्रिया नहीं है शब्दकोश में शब्द ढूंढने की। अगर इस प्रक्रिया से आपने शब्द को ढूंढा तो वो कभी गलत नहीं होगा, कभी रिजल्ट गलत नहीं होगा, 100% शुद्ध होगा, सही होगा। तो इसमें ये आएगा। अब देखिए साथियों, ये तो मैंने दूसरों के लिए सिखाने के लिए आपको ये बताया है, नहीं तो आप तो वैसे भी देख सकते थे। मान लो ये 4 शब्द आ जाते हैं आपके लिए कि इन 4 शब्दों में कौन सा पहले आएगा। तो देखिए इसमें का में क्या मिला हुआ है, या, इसमें का में षटकोण वाला सा, इसमें का में छोटा, इसमें का में री। तो स्वर कितने, 2 में मिल रहा है, या में छोटा या में री। तो पहले नंबर पर कर्म, दूसरे पे कृत, और तीसरे पे या के षटकोण वाला सा, या, तीसरे पे ये, चौथे पे क्षत्रिय। वैसे भी जब का वाले खत्म हो जाएंगे, जब छा वाले शुरू होंगे तो अंत में ये आना ही है। जब का वाले समाप्त हो जाएंगे जब छा वाले शुरू होंगे, वैसे भी बता चुका हूँ। लेकिन अगर आपको ये प्रक्रिया याद है तो अब आप बिल्कुल भी, अगर ये 4 शब्द होते तो देखो क्षत्रिय, कर्म, कृत और क्रम, तो वैसे ही देख लेते आप। क्षत्रिय तो लास्ट में आएगा, अब इनको देखना है 3 में कौन सा आएगा, छोटा, री और रा। तो छोटा वाला पहले 1 2 फिर रा, फिर लास्ट में ये। अगर ये नहीं आते, देखते ही पहचान लेंगे अब आप। अगर ये प्रक्रिया आपकी समझ में आ गई है, ये अगर पूरी प्रक्रिया आपकी समझ में आ गई तो 1 सेकंड लगाएंगे। अब आप देखिए, अगर मान लो ये शब्द होते 4, तो बहुत आसान है 4 शब्दों को छांटना। अगर ये दिमाग में बैठ गई ये प्रक्रिया तो आपको बस दिमाग में ही रखनी है। आप ऐसे भी देखते ही कर सकते भाई, का में छोटा, का में री, का में रा, का में छोटा। तो का में छोटा एक तो या में, एक या में। तो देखिए आज इससे तो पता चल रहा है। अगला देखेंगे यहाँ रा या माँ, तो पहले नंबर पे माँ, फिर रा, फिर री, फिर रा। अगर मान लो ये प्रश्न नहीं आते, ये आ जाते री, रा, आ पे अंकी बिंदी, तो अंकी बिंदी वाला पहले, फिर ये, फिर री और फिर रा। अगर ये नहीं आते, ये आ जाते, सोचो का में रा, का में छोटा अंकी बिंदी, का में छोटा अंकी बिंदी, तो अंकी बिंदी वाले पहले पे। इनसे पता नहीं चल रहा है तो इनसे पता चलेगा, पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर। अगर ये नहीं आते, ये आ जाते आपके लिए। तो 3 तो छोटे वाले, 1 बड़े वाला है, तो ये तो लास्ट में आएगा भाई। पहले छोटे वाले आ जाएंगे, पहले छोटे वाले आएंगे, उसके बाद बड़े वाले आएंगे। तो देखो पहले तो जाहिर सी बात है कि इनमें 3 ही आएंगे, पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पर, ये चौथे पे आएगा। तो देखिए पहले नंबर पर अंकी का और का में छोटा किंद, इसमें भी मिला हुआ है, इसमें भी और इसमें भी। फिर अंकी बिंदी दोनों में है, दोनों में से देख सकते हैं, यहाँ गा यहाँ चा, तो पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर और ये चौथे नंबर पर। ये नहीं आते, ये आ जाते। तो देखो छोटा बड़ा, छोटे में पहले अंकी बिंदी वाले भी 2 हैं, तो अगले वाले वर्ण को पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर। ये भी बड़े वाले 2 हैं, तो पहले चंद्र बिंदी वाला, फिर ये। तो आप देखते ही कर लेंगे अगर आपकी ये प्रक्रिया पूरी तरह समझ में आ गई है साथियों। तो आप बता सकते हैं कि क्षत्रिय से पहले कौन सा शब्द आएगा, क्रम के बाद कौन सा शब्द आएगा, और पहले नंबर पर कौन सा, दूसरे पे कौन सा, तीसरे पे कौन सा और चौथे पे कौन सा साथियों। तो ये मेरा उदाहरण हुआ 1। साथियों समझ तो तुम इसी उदाहरण से गए। इस तरह शब्द के वर्णों को अलग कीजिए और तुरंत पहचान लीजिए कि कौन सा पहले आएगा, कौन सा। बहुत सारे प्रश्न इस टॉपिक से पूछे जाते हैं और ये बहुत ही सरल टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है, और इतने सरल तरीके से मैं कह सकता हूँ आपको कहीं भी नहीं मिलेगा सिवाय ब्रज एकेडमी के। तो आप बस मन लगाकर इसको एक बार ध्यान से देख लो। और मैंने हर सीढ़ी को, हर लेवल को पार करते हुए बताया कि पहले ऐसे भी आ जाए, तो ऐसे आ जाए, तो ऐसे आ जाए, तो ऐसे आ जाए। तो मैंने जो 4 नियम बताए हैं वो
इस टॉपिक के रामबाण है। एक तरह से कह सकता हूँ कि आपको अगर ये 4 नियम याद हैं तो आप कभी शब्दकोश को गलत नहीं करोगे। अब एक उदाहरण और देख लेते हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से आने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, उसको देखिए। उदाहरण नंबर 2। अब उदाहरण नंबर 2 देखिए, डायरेक्ट शब्दों को लिख देता हूं मैं। 1 2 3, आपके लिए तो 4 ही आएंगे, लेकिन मैं 6-7 लिख रहा हूं, और भी ज़्यादा हो सकते हैं। 5 6 7 8 9 लिख लेते हैं। चलो, बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है इसलिए लिखा रहा हूं। देखिए, शब्द हो गया श्वास, शलभ, श्रृंगार, श्रृंगारूहा, श्रृंगारूहा। एक लिख देता हूं मैं, श्रृंग। एक लिख देता हूं, श्रम, श्रुति, स्रोत, एक लिख देता हूं, श्रृंखला। ये 9 शब्द हैं साथी, बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण, आने लायक उदाहरण है। देखिए, अब करना कुछ नहीं है, आपको बस अलग अलग करना है वर्णों को। कैसा भी कठिन प्रश्न हो, कैसा भी शब्द हो, सब हो जाएंगे आपसे। बस देखिए, आधा सा है, फिर वाह है, वाह में बड़ा आ है, और उसके बाद सा है, सा में आ है, कोई समस्या नहीं है। दूसरा देखिए, सा, फिर आ, फिर ला, फिर आ, उसके बाद भा, और भा में छोटा आ। श्रृंगार साथियों, श्रृंगार हुआ, श्रृंग और श्रृंखला, इन शब्दों को ध्यान रखना है एक तरह से। ये शब्द जहाँ री जुड़ी होती है वहाँ ये रा नहीं आता। अगर इस तरह से श्रृंगार लिखा हुआ है तो गलत है, मतलब री और रा एक साथ नहीं जुड़ते, ये इस तरह से सही माना जाता है। और बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है वर्तनी की दृष्टि से, चाहे श्रृंगार हो, श्रृंगारुआ हो, श्रृंग हो, ये इसी तरह से लिखे जाते हैं। एक श्रृगाल और होता है, श्रृगाल। श्रृगाल माने सियार, मैं लिख दूंगा नीचे उसे। श्रृगाल लिख देता हूँ, 10वां श्रृगाल, श्रृगाल लिख देता हूँ, श्रृगाल। इस पर बिंदी नहीं है, अनुस्वार नहीं। अर्थ भी बता देता हूँ एक बार मैं। श्वास माने सांस, शलभ, शलभ का मतलब होता है जुगनू, जुगनू, जिसे देशज भाषा में पटक बीजना भी बोलते हैं। वो जो टॉर्च वाला कीड़ा होता है उसको बोलते हैं शलभ, जुगनू बोलते हैं जिसको। श्रृंगार, ध्यान रखना, श्रृंगार मतलब श्रृंगार, श्रृंगार हुआ मतलब सिंघाड़ा, फल सिंघाड़ा। श्रृंग माने सींग, श्रम माने काम, श्रुति माने एक तरह से कहें सुनना, स्रोत माने कान, श्रृंखला कड़ी, और श्रृगाल मतलब सियार। देखिए, वर्णों को अलग अलग करना है हमें, इसको ध्यान से समझ लेना। जहाँ री जुड़ी होती है वहाँ रा नहीं आता। अगर री और रा दोनों जुड़े हुए हैं तो वो शब्द गलत है, या तो री जुड़ेगी शब्द में या रा जुड़ेगा। जैसे देखिए, श्रम,
री नहीं जुड़ रही है। तो ध्यान रखना इन शब्दों को शब्द शुद्धियों में भी। श्रृंगाल सा, इसमें देखिए पहले मैं बता देता हूँ, जो श्र होता है वो सा प्लस रा प्लस आ के योग से बना है, और यदि इसमें ये नहीं है भाई, देखो अगर इसमें ये हलंत है तो इसमें आ नहीं है, अगर ये भी नहीं है और ये है केवल तो इसमें रा भी नहीं है, ये रा लगा होता है नीचे, तो इसमें रा नहीं है, क्या है री। तो सा में क्या जुड़ रहा हुआ है री, और री पर किसकी बिंदी, अंक की बिंदी। फिर गा, गा में बड़ा आ, बड़े आ में फिर रा, रा के बाद छोटा आ। ठीक है साथियों, कोई समस्या नहीं है भाई। स रा इसमें है नहीं, री जुड़ी हुई है, ठीक है, स्वर जुड़ा हुआ है री, पूरा कर दिया इसको। अब ऐसे ही सा, फिर री, री पर अंक की बिंदी, फिर गा, फिर बड़ा आ, फिर रा, रा पर छोटा ऊ, उसके बाद हा, बड़ा आ, श्रृंगार हुआ मतलब सिंगाड़ा। सा, फिर री, री पर अंक की बिंदी, फिर गा, फिर आ, सा, फिर रा, फिर आ, फिर मा, फिर आ, सा, फिर रा, छोटे ऊ की मात्रा। देखिए श्रम सा प्लस रा प्लस आ, मा हो रहा, ऐसे श्रुति सा प्लस रा, ऊ की मात्रा, ऊ स्वर जुड़ा हुआ है, ऊ, फिर ता, फिर छोटी ई, स्रोत सा प्लस रा, ऊ की मात्रा है, फिर ता और फिर आ, सा, देखिए री मिली हुई है तो री, अंक की बिंदी, फिर खा, फिर आ, फिर ला, ला में बड़ा आ। इसको देखिए सा, फिर री, अंक की बिंदी नहीं है, गा, फिर बड़ा आ, फिर ला, फिर आ। ये हो गए साथियों। अब देखना है कि शब्दकोश में इनमें से कौन सा शब्द पहले नंबर पर, कौन सा दूसरे नंबर पर, कौन सा तीसरे नंबर पर, और कौन सा सबसे अंत में आएगा। बहुत ही आसान है, वही ट्रिक जो हम पे उदाहरण नंबर 1 में कर चुके हैं वही। आपको वैसे इनको वर्ण विन्यासित करना आना चाहिए, वर्णों को अलग अलग करना आना चाहिए। इस टॉपिक में कुछ भी नहीं है, चुटकी बजाती हल हो जाता है। देखिए अब सा प्रथम वर्ण समान है तो स्वर देखेंगे, छोटे आ वाले पहले, छोटे आ वाले देखते हैं कितने, यहाँ नहीं है, यहाँ है 1। दूसरे नंबर पे देखना साथियों, और कहीं नहीं है, छोटे आ वाला 1 है तो पहले लिख देते हैं सलभ, सलभ, ये पहले नंबर पर आएगा, खत्म। अब देखिए बढ़िया वाला, कोई बढ़िया वाला है क्या दूसरे नंबर पर, नहीं है, छोड़ो। छोटी ई नहीं है, बड़ी ई नहीं है, छोटा ऊ दूसरे नंबर पे देखना साथियों, सामने छोटा ऊ नहीं है, बड़ा ऊ नहीं है। अब री, री देखते हैं, 1 2 3 4 और 5 जगह री है। प्रथम वर्ण समान है, स्वर समान हो गया। अब चिन्ह देखने, अंक की बिंदी वाला, री में अंक की बिंदी लग रही होगी वो पहले, री में अंक की बिंदी 2 में लग रही, 3 में, 4 में, 1 2 3 और 4। अब 4 हो गए। अब चारों में निर्णय कैसे करेंगे, कौन सा पहले आएगा, अगले वर्णों को देखेंगे। यहाँ क्या है गा, यहाँ गा, यहाँ खा, यहाँ का, सॉरी अंक की बिंदी वाले, 1 2 3 और 1 4। तो देखिए यहाँ गा, यहाँ गा, यहाँ गा और यहाँ खा, तो खा वाला पहले आ जाएगा, श्रृंखला, श्रृंखला, खा वाला आ जाएगा। अब गा वाले,
भाई यहाँ बिंदी नहीं है, पहले बिंदी वाले क्लियर कर लें। 4 हैं बिंदी वाले, 1 2 3 और 1 4, 4 में से 1 चला गया, अब 3 रह गए। गा गा गा, प्रथम वर्ण समान है, स्वर समान है, चिन्ह समान है, तो अगले वर्ण को देखते हैं। अगला वर्ण भी समान है, गा गा गा, तो फिर इसी क्रम में आगे बढ़ते जाएंगे। फिर अगले वर्ण को देखेंगे, बड़ा बड़ा, छोटा, तो पता चल गया, छोटा आ गया, श्रृंग। अब इनमें आ जाओ, यहाँ बड़ा, फिर अगले वर्ण पर चले जाएंगे, रा, इससे भी पता नहीं चल रहा तो यहाँ आ जाएंगे, आ और इधर ऊ, तो श्रृंगार और फिर श्रृंगारोहा, श्रृंगार और फिर श्रृंगारोहा, श्रृंगारोहा। अब री पर अंक की बिंदी वाली खत्म, अब री आ जाएगा वैसे, अब यहाँ आ जाएगा श्रृगाल, श्रृगाल। अब 4 शब्द रह गए, कौन कौन से रह गए उनको देख लेते हैं एक बार। अब 4 देखो, 1 2 3 और 1 4, ये 4 शब्द रह गए। 4 शब्द में दूसरे नंबर पर इसमें वाह है, यहाँ रा है, रा है, रा है, या रा ला वा, तो वाह आता है अंत में, तो पहले रा वाले आ जाएंगे। रा वाले भी 3 हैं, नहीं निर्णय हो रहा तो अगले पे जाएंगे। आ उ ओ, तो पहले आ फिर ऊ फिर ओ, तो यहाँ हो जाएगा श्रम, श्रुति और श्रुत। भाई पहले श्रम, भाई रा में आ जुड़ा हुआ है, श्रम, फिर श्रुति और फिर स्रोत। और अब वा वाला वैसे भी आधे लास्ट में ही आते हैं, श्वास, ये हो गया सर। अतः इन शब्दों का क्रम होगा ये। और वैसे भी साथियों देखो, सा साई है, ये भी सा का रूप है, सा प्लस रा से बना हुआ रूप है। तो देखिए सा प्रथम वर्ण समान है, वैसे ही देखने में पता चल जाएगा। सा में आ मिल रहा है, सा में री, 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 सा में रा, सा में रा, सा में रा, सा में वा। तो पहले सा में छोटा मिल रहा है वो, फिर री वाले, री में भी अंकी बिंदी वाले, फिर री 9 अंकी बिंदी वाले खत्म हो जाएंगे तो री, फिर री खत्म हो जाएगा तो फिर देखेंगे रा, सा के बाद रा, सा के बाद रा, सा के बाद रा, इन तीनों में। लेकिन आ में आ मिला हुआ है छोटा, फिर ऊ ओ, ये और लास्ट में वो श्वास। ठीक है साथियों, समझ में आ गया होगा। ये बहुत कठिन उदाहरण था जिसमें विद्यार्थी अक्सर गलत कराते हैं। और 4 शब्द तो कहीं भी कोई पूछ ले, 4 शब्दों को अब आप चुटकी बजाते हल करेंगे। मान लो अब ये 4 शब्द आ जाते हैं, मैं यही बता दूं आपके लिए। 4 शब्द होते हैं आपके लिए, ये 4 शब्द होते हैं, इनमें से आपके लिए ये होते हैं 4, ये होते हैं 4 शब्द। तो देखिए, सा में वा, सा में आ, सा में री, सा में री, तो पहले नंबर पे। दूसरे पे री वाले, री में 2 बिंदी, दोनों पे अंक की बिंदी है, तो यहाँ इससे देखेंगे, इससे भी पता नहीं चल रहा है तो इससे देखेंगे, इसमें आ, इसमें ओ, तो दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पर, वाह वाला चौथे नंबर पर। अगर मान लो ये नहीं होते, ये 4 शब्द होते, छोटा री री री, तो पहले नंबर पर, री से पता नहीं चल रहा अगले वर्ण पर, इसमें बड़ा जुड़ रहा है, इसमें छोटा पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, फिर तीसरे पर, चौथे पे। ऐसे कोई भी 4 शब्द आ जाते हैं तो आप 4 सेकंड भी नहीं लगाएंगे, अगर आपकी समझ में ये कंसेप्ट आ गया है तो। अब साथियों कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा हल करना, ज़्यादा से ज़्यादा हल करना। साथियों वही विद्यार्थी सफल होते हैं जो प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं। भाई देखिए, कोई भर्ती भी देखता है फौज की या किसी भी कोई भर्ती को ले लो, कोई भर्ती देखता है, अगर हम उसमें दौड़ है तो विद्यार्थी दौड़ की तैयारी 2-3 महीने पहले से शुरू कर देता है। 4 बजे जगता है, दौड़ करना नहीं भूलता है, 4 बजे और वो दौड़ के लिए निकल जाता है। चांदी हो तूफान हो, वो अपनी दौड़ को नहीं छोड़ता है, क्योंकि उससे लग रहा है कि मैं अगर अभ्यास करूँगा तो ही दौड़ पास हो पाएगी, अभ्यास नहीं करूँगा तो दौड़ पास नहीं हो पाएगी।
और अभ्यास से उसको आत्मविश्वास हो जाता है, उसे अपने ऊपर विश्वास हो जाता है कि मैं दौड़ कर लूँगा। कह देता है दौड़ की तो चिंता नहीं है, दौड़ तो मैं कर लेता हूँ। क्यों? वो नहीं बोल रहा है, उसका अभ्यास बोल रहा है। उसने अभ्यास करके देख लिया, समय लगा कर देख लिया, क्या इतने समय में मैं दौड़ कर लेता हूँ। ये कहाँ से आ रहा है आत्मविश्वास? अभ्यास से। साथियों, वहाँ तो 700, 800, 1000 में दौड़ना होता है जब इतना अभ्यास करते हैं। यहाँ तो ये भी एक मानसिक दौड़ है, और यहाँ तो आपके साथ जन कितने लाख दौड़ेंगे दिमाग से। अगर इसमें भी अगर आपको सफल होना है, आत्मविश्वास की से लवरेज होइए। अगर आपको नंबर 1 आना है, इसमें सफल होना है, तो आपके अंदर ये आत्मविश्वास होना चाहिए। और आत्मविश्वास किससे आता है? अभ्यास से। आप जितना अभ्यास करेंगे उतना टॉपिक क्लियर होगा, उतना आपको आत्मविश्वास होगा, उतना अपने ऊपर विश्वास होगा, उतने नौकरी के सपने आप अच्छे से देख पाएंगे। तो साथियों, अगर आपको सफल होना है तो हर टॉपिक को पढ़ो और ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव करो। आए हुए प्रश्नों को देखो कि किस तरह से इस टॉपिक में से प्रश्न पूछे गए अब तक। छोटे से छोटे स्तर और बड़े से बड़े स्तर तक अपने प्रश्नों को देखो। मेरा मानना तो यह है कि टॉपिक पढ़िए, अब चाहे सरल प्रश्न आ जाए चाहे कठिन आ जाए। एक बार टॉपिक पढ़ने के बाद कहीं से भी कोई प्रश्न अगर हमारे सामने आ जाए और हमसे नहीं हो, तो वो हमारा टॉपिक क्लियर नहीं है। वो हमसे होना चाहिए। टॉपिक पढ़ लिया, अब कहीं से कोई प्रश्न दे दो, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड के पेपर का हो चाहे कहीं किसी का भी हो, अब तो प्रश्न दीजिए, लो प्रश्न हल। इससे कहते हैं तैयारी। और साथ ही ये चीज़ आती है अभ्यास से। अब अभ्यास कीजिए, समस्या यहीं आ जाएंगी तो वहाँ नहीं आएंगी। अभ्यास करेंगे, समस्या आ रही है, हल कर लेंगे। और यदि अब समस्या नहीं आई तो पेपर में समस्या आएंगे, उनके लिए हल करने के लिए फिर दूसरा पेपर ही देना पड़ेगा। समय नहीं मिलेगा कि चलो कोई बात ना, अभ्यास कर दूसरा पेपर ले लो, अब यहाँ में कर लो। ऐसा नहीं होगा। अभ्यास कीजिए, जो समस्याओं को यहीं की यहीं निदान कीजिए, और जब समस्याओं को हम यहीं हल कर लेंगे तो वहाँ हमारे लिए कोई समस्या नहीं आएगी। इसलिए साथियों, मेरा कहने का तात्पर्य और मतलब केवल इतना है, निष्कर्ष इतना ही है कि आप अभ्यास कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों पर टॉप कीजिए। और कोई समस्या हो तो हमें अवगत कराइए, हम आपके प्रश्नों को हल करेंगे, आपको लगा के छोड़ेंगे। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में। Thank you so much.